तो ये था वो सरप्राइज गिफ्ट जो भैया ब्यूटी दी को देने वाले थे, क्योंकि आज था ब्यूटी दी का बर्थडे और ब्यूटी दी कुछ काम के लिए बाहर गई हुई थी। और अभी तो इन लोगों का रोजा भी चल रहा था, लेकिन बर्थडे का दिन बहुत ही स्पेशल होता है, इसलिए हमने सोचा कि चलो छोटा ही है बट कुछ तो सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए मैं, भैया और राकेश भैया आ गए थे मेरे फ्लैट पर थोड़ी सी डेकोरेशन करने के लिए। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से भैया बलून को फुला रहे थे और मैं और राकेश भैया उसको बांध रही थी ताकि जल्दी जल्दी से काम हो जाए। जरा मेरे पीछे तो देखो, हमने कितने सारे बलून रेडी कर लिया था और यहाँ पे आप लोग देखो लेटर्स बलून भी रेडी कर लिया था हमने। तो बलून्स को फुलाने के बाद बाकी जो डेकोरेशन बचा था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि ज्यादा लेट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले डेकोरेशन कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। डेकोरेशन करने के बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया था क्योंकि सेलिब्रेट होने वाला है भाई। और मैंने आके देखा राकेश भैया कितनी प्यार से केक को डेकोरेट कर रहे थे फूलों से। फिर भैया ने राकेश भैया को बोला, राकेश भाई आपने तो कमाल ही कर दिया, मतलब वाह बहुत ही प्यारा लग रहा था केक। फिर भैया यहाँ पे और एक प्लानिंग कर रहे थे कि ब्यूटी दी जब आएंगी उसके ऊपर फूल फेंकेंगे हम लोग। तो फाइनली हम लोगों ने सारा डेकोरेशन कंप्लीट कर लिया था एंड अभी आप लोग देखो बहुत ही कम टाइम में जितना हो सके हम लोगों ने किया। प्लानिंग्स तो कुछ और ही था कि हम लोग बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन रोजे के लिए हम नहीं कर पाए। फिर हमने कुछ प्लानिंग किया कि ब्यूटी दी को यहाँ पे कैसे लाएंगे। तो हमने यही प्लानिंग किया था कि मैं कहूंगी ब्यूटी दी को कॉल करके कि ब्यूटी दी मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, तो प्लीज अब जल्दी से आ जाओ। एंड तब तक जिया दी और जिद्दा आ गए थे। इसके बाद भी बहुत लोग आने वाला है तो हम लोग वेट भी कर रहे थे। तो यहाँ पे सब लोग आ गए थे ऑलरेडी और फिर हम लोग वेट कर रहे थे ब्यूटी दी का कि ब्यूटी दी कब आएंगे। बस 12 बजने ही वाले थे एंड फिर गाइस फाइनली ब्यूटी दी आ गई थी। और फिर लॉक खोलने के बाद एक साथ हम सब ने बोला हैप्पी बर्थडे टू यू ब्यूटी दी। ब्यूटी दी को कुछ पता नहीं था और वो एकदम से सरप्राइज हो गया था। और बेचारी बहुत ही जर्नी करके आई थी तो वो बहुत ही थक चुकी थी और वो नींद से आया है बस मेरे लिए उठ के, क्योंकि मैंने उनको कॉल किया था कि ब्यूटी दी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ पर इनामुल ने एक गलती कर दिया था। उसको हमने बोला था कि जब भी तुम फ्लैट के सामने आओ तो हमें एक मिस कॉल दे देना, लेकिन वो भूल ही गया था नींद के चक्कर में। इसलिए आने के टाइम ब्यूटी दी को थोड़ा सा शक हो गया था, लेकिन फिर भी हम सक्सेसफुल रहे क्योंकि ब्यूटी दी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए थे। और यहाँ पर तो ब्यूटी दी का आंख ही नहीं खुल रही थी, वो पूरा नींद में थी और नींद में ही सबको थैंक यू बोल रही थी। फिर मैडम थोड़ी सी होशो हवास में आई, फिर उन्होंने ड्रेस चेंज किया और बोला हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। फिर हम सभी आ गए केक कटिंग करने के लिए। और गाइस पता है यहाँ पे एक चीज हो गया था, मैंने ब्लिंकिट से स्नो स्प्रे ऑर्डर किया था और ये स्नो स्प्रे कलरिंग था, ये मुझे पता नहीं था। और यहाँ से आधे से ज्यादा लोग व्हाइट शर्ट पहन के आए थे और मेरे वजह से सभी का व्हाइट शर्ट का बैंड बज गया था। सो आई एम सॉरी गाइस, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये स्नो स्प्रे कलरिंग आएगा, मैंने तो बस ऑर्डर कर दिया था बिना देखे। सेलिब्रेट छोटा मोटा ही सही, लेकिन हमने बहुत ही ज्यादा मस्ती की। अगर रोजा नहीं होता तो शायद हम कहीं बाहर जाके सेलिब्रेट करते, लेकिन बिलीव मी गाइस बहुत ही ज्यादा मस्ती किया हमने। फिर भैया अपने सरप्राइज गिफ्ट को लेकर आया और ब्यूटी दी को दिया। सरप्राइज गिफ्ट तो आप लोगों ने पहले ही देख लिया है, लेकिन ब्यूटी दी को नहीं पता था, इसलिए ब्यूटी दी ने ओपन किया और वो बहुत ही खुश हो गई। और फिर हम सब ने किया थोड़ी सी फोटोशूट। और देखो फोटोशूट करने के लिए कितना मेहनत लगता है भाई। हमारा कैमरामैन तो एक ही था लेकिन लाइटमैन चेंज होता गया। फिर मैं यहाँ पे थक के बैठ चुकी थी क्योंकि मैंने आज बहुत ही ज्यादा मेहनत किया एंड लास्ट में मेरे आंख में स्नो स्प्रे ही चला गया था, जिससे मुझे सब कुछ नीला नीला दिखाई दे रहा था। और अभी तो आप लोग देखो मेरी दुख दर्द और पीड़ा, मेरी घर की हालत क्या हो गई थी। और मेरी प्लानिंग तो यही थी, ये सब मैं ब्यूटी दी से ही करवाऊंगी भाई। इतने में ही मेरी एक पार्सल आ गया तो मुझे नीचे जाना पड़ा था क्योंकि फ्लैट में 12 बजे के बाद कोई भी अलाउ नहीं है। लिटरली गाइज मुझे ना हंसी भी आ रही थी और मुझे रोना भी आ रही थी घर के हाल देखकर, क्योंकि ये सब तो चले जाएंगे, फिर ये सब जिम्मेदारी किसका? मेरा। फिर सभी लोगों ने खाना खाया और फिर अपने अपने घर चले गए और मेरे फ्लैट पर सिर्फ ब्यूटी दी, भैया और इनामुल ही रुके थे। और अभी आप जिस बंदे को देख रहे हो इनामुल हुसैन, इसका तो पूछो ही मत, ये बहुत ज्यादा सोता है गाइज और इसका सोने का स्टाइल ही अलग है। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।